So he said, Hunger, terrible hunger. I have no food for 2 days. Neither has my sister Razia. Have mercy on us. हम पे दया करे. मर्सी का मतलब दया होता है. हैव मर्सी ऑन अस ओ मुल्ला. मुल्ला नजरुद्दीन को बुलाते हैं. वो ओ मुल्ला, एनीथिंग विल डू, इवन द स्क्रैपिंग ऑफ द पॉट इन विच यू हैव स्टीव सूप. द वॉइस ऑफ द बॉय वॉज फीबल. कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा. जो बचा कुचा झूठन आपने जो डाल दिया है वो भी चलेगा. नजरुद्दीन फेल्ट पिटी. नजरुद्दीन को क्योंकि उसको वही टाइम में वही थॉट सता रही थी कि अगर पेट ना भरे तो कैसा होता है. तो देन ही गॉट अप, वॉक टू द किचन, पैक द डेट्स इन द पाम लीफ एंड ओपन द डोर. जमील नजरुद्दीन स्माइल्ड. वो किचन में गया और उसने खजूर पैक की एक लीफ में, पाम लीफ में, और वो फिर उसको दे दिया. मुझे नजरुद्दीन बहुत खुश हो गया. ओ नोबल सर, हिज ब्लाइंड आइज कुड नॉट सी द पैकेट ऑफ डेट्स बट ही कुड स्मेल दैम. उसकी आंखें जो है, उसको आंखें नहीं थी तो वो खजूर देख नहीं सकता था, लेकिन उसमें उसकी सुगंध आ रही थी. तो उसके लिए ओ नोबल सर, हिज फेस ब्राइटन. उसका चेहरा बहुत ही खिल गया. टेक दिस पैकेट, शेयर द डेट्स विथ रजिया. नजरुद्दीन पुश द पैकेट इनटू जमील्स आउटस्ट्रेच्ड आर्म. उसको दिखाई नहीं दे रहा था, इसको हाथ में थमाना पड़ा और बोला कि ये पैकेट लेके जाओ और आपकी बहन के साथ इसको शेयर करो और खाओ. अल्लाह बी प्लीज, द बॉय बोर्ड क्लच्ड द पैकेट टू हिज बॉजम एंड स्लोली ग्रॉप्ड हिज वे टू द फुटपाथ वेयर हिज सिस्टर वॉज वेटिंग. ऐसे ऐसे रख लिया उसने, छाती में लगा लिया एकदम से कि भाई ये पैकेट अब कहीं जाना नहीं चाहिए, अब ये मेरा है. और धीरे धीरे वो ग्रॉप्ड हिज वे म्हणजे वो उसके राह पे चला गया जहाँ की उसकी सिस्टर वेट कर रही थी. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. नजरुद्दीन वॉच टिल द बॉय टुक द बेंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट. जब तक वो मुड़ा नहीं, उस गली से वो मुड़ा नहीं, जब तक नजरुद्दीन की आंखें उसको ताक रही थी. एंड ही कुड सी हिम नो मोर. उसके बाद वो मुड़ गया तो वो दिखा नहीं. ही पेस्ड द रूम रेस्टलेसली. म्हणजे धीरे 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 धीरे, पेस्ड मीन्स टू गो. धीरे 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 वो रूम की तरफ चला गया. ही फेल्ट सैड फॉर जमील एंड हिज सिस्टर रजिया. दे वर ऑर्फन्स. ऑर्फन्स का मतलब हैविंग नो पेरेंट्स. अनाथ बोलते हैं ना अपन. If you want, you can note down. Orphans means having no parents. अब पेरेंट्स के जैसा तो कोई बन ही नहीं सकता, और पेरेंट्स नहीं है तो फिर बच्चों को यही परिस्थिति आएंगी क्योंकि वो छोटे थे. दे हैड अ रिच अंकल. उनका एक अंकल था, वो बहुत अमीर था. बट ही रेफ्यूज टू लुक आफ्टर हिज ब्रदर्स चिल्ड्रन. लेकिन उसने अपने भाई के बच्चों की देखभाल करने से मना कर दिया. Where would the true children find the food the next day and the day after that, for all days to come? नजरुद्दीन को ये विचार आया कि ये आज तो ठीक है, मैंने इनको खजूर दे दिया, लेकिन वो कल परसों हमेशा के लिए कहाँ से खाना खाएंगे? Where will the food come for them? What about other children like Jamil and Razia, other orphans? जमील, रजिया जैसे अनाथ बच्चे क्या करते होंगे? उसको बहुत सारे ख्याल आए. He had seen them in tatters, begging in the bazaars. वो जहाँ वहाँ रास्ते में, बाज़ार में, सब जगह वो उनको उन्होंने देखा था. They did not even get one meal a day. नसीब से एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है उनको. What did the future hold for them? इनके नसीब में क्या है? शुड नॉट सोसाइटी लुक आफ्टर सच चिल्ड्रन? ये समाज की जिम्मेदारी नहीं है क्या कि ऐसे बच्चों की देखभाल करना? नजरुद्दीन पेस द रूम लाइक ए केज टाइगर. केज टाइगर म्हणजे पिंजरे में बंद टाइगर रहता है ना, केज म्हणजे पिंजरा, जैसे उसको फील हो रहा था. ही वॉज नो लॉन्गर एट पीस विथ हिमसेल्फ. उसको खुद के मन में बहुत उथल पुथल हो गई थी और खुद के मन में शांति जैसी कुछ भी चीज़ रही नहीं थी. नॉट डिड ही फील एट द पीस विद द वर्ल्ड एट लार्ज. दुनिया में भी उसको शांति नाम की कोई चीज़ नहीं दिख रही थी. ही रिजल्ट विथ वन क्वेश्चन.
रिजल्ट इज टू फाइट, खुद से खुद की लड़ाई है ये, खुद से खुद को लड़ना. ही रिजल्ट विथ वन क्वेश्चन, हाउ कुड ही हेल्प द स्ट्रीट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हु हैड no home to call their own and hence roamed on the streets during the day and slept on the pavements at night. Pavement is a place where we walk. फुटपाथ बोलते हैं ना अपन, पेवमेंट का मतलब है फुटपाथ. तो वो बोलता है कि एक ही क्वेश्चन उसके मन में आ रहा था कि ये खुद कैसे उनकी मदद कर सकता है. द चिल्ड्रन हु हैड नो होम टू कॉल ऑन देयर ओन and he roamed on the streets during the day and slept on the pavement at night. तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उन बच्चों को मैं कैसे जमा करूं जो इधर उधर स्ट्रीट में, क्या स्ट्रीट में जाके बुला के लाऊं. एट लास्ट ही न्यू व्हाट टू डू. एट लास्ट उसको समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए. नेक्स्ट मॉर्निंग ही सेट आउट अर्ली. ही कॉल्ड एट द होम्स ऑफ अ फ्यू रिच ट्रेडर्स ऑफ द टाउन. दूसरे दिन उसने सभी पैसे वाले व्यापारियों को बुलाया. दे लिव्ड इन पैलेशियल हाउसेस, जो कि बहुत महल में रहते थे, उन लोगों को बुलाया. दे डाइंड इन स्टाइल. कुक्स, बैरर्स, अटेंडेंट्स, ड्राइवर्स एंड गार्डनर्स लुक्ड आफ्टर देयर एवरी नीड. ही टॉक टू देम अबाउट द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन. जिनके पास बहुत पैसे थे, जिनके पास खाना बनाने वाले थे, जिनको खाना परोसने वाले थे, जिनके पास गाड़ियाँ थी, जिनके पास ड्राइवर्स थे, जिनके पास गार्डनर्स थे, ऐसे लोगों को उसने बुलाया. और प्लाइट का मतलब होता है कंडीशन. प्लाइट मीन्स कंडीशन. उनके साथ इसने वो बातें सब शेयर की जो कि इन बच्चों की कंडीशन थी. दे हैव नन टू कॉल देयर ओन. इन बच्चों का अपना कोई नहीं है. येट दे आर अवर किथ एंड किन. इट्स अवर ड्यूटी टू हेल्प देम. फिर भी ये अपने भांजे भांजियाँ हैं, अपने सगे हैं. किथ एंड किन मीन्स रिलेटिव. फिर भी कहीं ना कहीं से ये अपने रिलेटिव है, तो अपना कर्तव्य है कि इनकी मदद करे. हाउ कैन वी हेल्प देम, दे आस्क्ड. अपन कैसे इनकी मदद कर सकते हैं, उन्होंने पूछा. लेट्स बिल्ड अ होम फॉर दीज चिल्ड्रन. लेट्स फीड देम. लेट्स टीच देम सम ट्रेड. इन अ ईयर आर सो these children will be able to earn their keep. For all that we need money. Where will the money come from? From all of us. Give whatever you can. तो उसने बोला, उन्होंने पूछा सभी ने कि भाई इसके लिए हम क्या कर सकते हैं. तो उन्होंने बोला हम सब मिलके एक घर बनाते हैं, उसमें इनको रहने देते हैं, इनको खाना देते हैं और इनको एक कुछ भी कला सिखाते हैं, जिससे कि एक आधे साल में ये अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेंगे. तो इसके लिए पैसे चाहिए, तो पैसे अपन सब मिलके देंगे. आपके पास जो भी है आप दो. फाइनली नजरुद्दीन रीच्ड अ ह्यूज मैंशन. हियर लिव्ड अफजल, द रिचेस्ट मैन इन टाउन. He was a miser. फाइनली नजरुद्दीन किसके पास जाता है, जिसका ह्यूज मैंशन है, म्हणजे बहुत ही बड़ा मकान है. हियर लिव्ड अफजल. यहाँ अफजल नाम का एक अमीर रहता था. ही वॉज ए माइजर. माइजर मीन्स कंजूस. वो बहुत स्टिंजी था. द पीपल कॉल्ड हिम किंग माइजर. लोग उसको कंजूस राजा बुलाते थे. Yet Nazruddin hoped to get a donation from Afzal. It might be small, but that did not worry Nazruddin. He knew that little drops of water make the mighty ocean. तो फिर भी उसको मालूम था कि वो कंजूस है, फिर भी वो वहाँ पे गया. उसको लगा कुछ ना कुछ दे देगा वो. तो उसने एक प्रोवर्ब बोला इधर कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, बूंद बूंद पानी से घट भरता है. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशन. He stood at the huge steel gate of Afzal's mansion. वो वहाँ पे खड़ा रहा स्टील गेट के पास. He rattled the lock. लॉक बजाया उसने and held the gate. A servant heard the sound and ran down the footpath towards the gate. Nazruddin casually surveyed the house. नजरुद्दीन ने पूरी उसकी घर की सर्वे की, म्हणजे देखा. His eyes fell on a face framed against one of the windows. एक फ्रेम थी, उस पर एक चेहरा था और वो विंडो पे रखा हुआ था. ही न्यू द फेस वेल. इट वॉज दैट ऑफ अफजल. वो चेहरा वो पहचानता था, वो अफजल का था.
Nazruddin almost called out his name, but he checked himself. He would wait for the servant to open the gate and lead him to his master's presence. The servant sped the gate. He looked through the bars and identified Mullah Nazruddin. Welcome, noble sir, he greeted Nazruddin. सर्वेंट ने इसको पहचान लिया और इसको बोला कि वेलकम किया इसका. थैंक यू. गो एंड टेल योर मास्टर दैट आई वांट टू मीट हिम. आई एम कलेक्टिंग फंड्स टू सपोर्ट स्ट्रीट चिल्ड्रन. योर मास्टर कुड हेल्प, सेड नजरुद्दीन. नजरुद्दीन ने उसको पूरा सीधा सीधा बता दिया कि जाओ मास्टर को बोलो मैं मिलना चाहता हूँ और मैं बच्चों के लिए सपोर्ट करने के लिए फ़ंड्स कलेक्ट करता हूँ, तो आपके मास्टर की कुछ हेल्प इसमें हो जाएंगी. द सर्वेंट लुक्ड अनश्योर. सर्वेंट को भी पता था कि ये जानने के बाद मास्टर देगा नहीं. ही नाइदर रिप्लाइड नॉर डिड ही ओपन द गेट एंड इन्वाइटेड नजरुद्दीन इन. हिज बिहेवियर स्ट्रक नजरुद्दीन एज ऑड. उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया. उसने ना ही गेट खोला और नजरुद्दीन को अंदर बुला लिया. Then he guessed the reason. Afzal might have heard of his collection drive. He must have warned the servant not to let him in, but he decided to try his luck. लेकिन इसने गेस किया कि कारण क्या हो सकता है कि भाई मुझे इसने जवाब नहीं दिया और गेट भी नहीं खोला और मुझे सिर्फ अंदर बुला लिया. तो इसको लगा कि भाई इसने शहर में चर्चा सुनी होंगी कि ये पैसे जमा कर रहा है सबके पास से, तो वो सर्वेंट को वार्न किया होगा कि नहीं, अंदर नहीं आने देना. ओके, बट ही डिसाइडेड, लेकिन वो बोला कि मैं मेरा लक ट्राई करूँगा. ओके, तो फिर इज योर मास्टर इन? आपका मास्टर है अंदर? मुल्ला स्पोक सॉफ्टली. द सर्वेंट डिडंट रिप्लाई. लेकिन सर्वेंट ने फिर भी उत्तर नहीं दिया. आई आस्क्ड यू इज योर मास्टर इन? नजरुद्दीन रिपीटेड द क्वेश्चन. नो नोबल सर, मास्टर इज आउट, द सर्वेंट रिप्लाइड. फिर उसने बोला कि नहीं, मास्टर नहीं है. प्लीज टेल हिम आई कॉल्ड. आई विल ओ नोबल सर, द सर्वेंट साइड इन रिलीफ. ठीक है, मैं बता दूंगा, मैं बोलूँगा. अल्लाह इज़ मर्सीफुल, नजरुद्दीन स्माइल. यस नोबल सर. Allah might have sent your master out. He doesn't want your master to die of a broken heart. Allah knows that this may break your master's heart if he were to be a part with the small sum. However noble the cause may be, Nazruddin paused. अल्लाह ने ही आपके मास्टर को बाहर भेजा है. वो नहीं चाहता है कि आपका मास्टर दिल टूटने की वजह से मर जाए, क्योंकि जब आपके मास्टर को पता चलेगा कि आपके मास्टर को इसका हिस्सा बनना है गरीब बच्चों को मदद करने का, तो वो हार्ट ब्रोकन म्हणजे उसका दिल टूट जाएगा और वो मर जाएगा. काम कितना भी पवित्र क्यों न हो, लेकिन आपका मास्टर देगा नहीं. द सर्वेंट डिडंट से अ वर्ड. ही न्यू दैट ऑन सच ओकेशन साइलेंस वॉज गोल्डन. अब वो सर्वेंट है, वो क्या बोलेगा? टेल योर मास्टर नॉट टू वरी, आई कैन मेक डू विदाउट हिज हेल्प. आपके मास्टर को बोलिए कि कोई चिंता न करे, उसके बिना भी मैं मेरा काम कर लूँगा. बट आई कांट हेल्प गिविंग हिम अ बिट ऑफ एडवाइस. टेल हिम दैट. नजरुद्दीन ड्रू क्लोजर टू द सर्वेंट्स एंड विस्पर्ड समथिंग इन हिज ईयर्स. देन ही बोर्ड एंड वॉकड ऑफ, chuckling to himself. The servant watched him and puzzled eyes. Then he ran to his master's, his face drained. आपके मास्टर को बोलिए कुछ भी फिक्र ना करे, उसके बिना भी हो सकता है, लेकिन मैं एक एडवाइस दिए बगैर यहाँ से जाऊँगा नहीं. टेल हिम दैट. उसको बोलिए. नजरुद्दीन ने सर्वेंट्स को बहुत पास में लिया, कुछ तो भी उनके कानों में बोला और उनको सलाम किया और चला गया. उनको म्हणजे उसके फोटोग्राफ को, जो कि विंडो पे टंगी हुई फ्रेम को उसने सलाम किया और वो आगे बढ़ गया. सर्वेंट को एकदम कुछ तो भी हुआ और वो मास्टर के रूम की तरफ भागा. वॉट हैज़ कम ओवर यू, यू फूल, अफजल ग्रोल्ड. अरे क्या है, पागलों के जैसे भाग रहा है इधर उधर, क्या हो गया तुझे? ओ मास्टर, मुल्ला नजरुद्दीन लेफ्ट अ मैसेज फॉर यू. आई कांट मेक आउट इट्स मीनिंग, द सर्वेंट सेड. उन्होंने कुछ मैसेज छोड़ा है, लेकिन मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है. आउट विद इट, अफजल बाक्ड. अफजल बाक्ड म्हणजे जोर से चिल्लाया, भोका. चल बोल, क्या मैसेज छोड़ा है?
He said, next time you go out, you should not leave your face at the window. Someone might steal it. The servant found Afzal kicking the ground in anger. तो उन्होंने बोला है कि मैसेज ऐसा छोड़ा है कि ये विंडो पे मत रखिएगा आपका फेस, कोई चुरा लेगा, ऐसे करके वो ग्राउंड में पैर पटकते हुए चले गए. ओके, हियर एंड्स द लेसन. We'll be discussing in the next video regarding the objectives and all. So children, till then, have a good day.